ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पावर बीआई क्या होता है ये देखा था। पावर बीआई कहाँ यूज होता है, ठीक है, उसके कुछ यूजेस और कैसे इंस्टॉलेशन करना है, हमने वो सारी इंस्टॉलेशन स्टेप्स देखी थी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी बताया हुआ है कि आप डायरेक्टली डाउनलोड, आप इसमें क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल में जाकर भी इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सेल का एकदम बेसिक बताऊंगा, फिर एडवांस एक्सेल हम पावर बीआई और कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद में फिर हम एडवांस एक्सेल पे जाएंगे, जो कि स्पेशली डाटा एनालिटिक्स के लिए यूज होने वाला है। अब ये बेसिक फंडामेंटल एक्सेल हम देखेंगे एकदम जीरो से, कि हम एक्सेल में कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह कैसे हम एक्सेल में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा आते हैं हम एक्सेल में। सो एक्सेल में बेसिकली ये जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉलम। ये क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा, कॉलम। ठीक है, और इस तरीके से जो होती हैं इसे हम बोलते हैं रो, रो एंड कॉलम। और ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो आपको पेज दिख रहा है इसे हम बोलते हैं शीट। ठीक है, सो एक शीट जो होती है वो रो एंड कॉलम का कलेक्शन होती है। अ शीट इज अ सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सेल। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये हो गया क्या? एक सेल। ये वाला सेल क्या कहलाएगा? ये। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलेंगे? सेल। बेसिकली हम एक्सेल में इन्हीं सेल के अंदर ही काम करते हैं और रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो एक्सेल का प्राइमरी टास्क, प्राइमरी यूज हम कहें तो ये है कि एक्सेल में रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, और बहुत ही रिकॉर्ड को मेंटेन करने का ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है एक्सेल। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्सेल यूज होता है, जहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह अपडेट करने होते हैं या रिकॉर्ड मैनेज करने होते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फंडाज हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, जिसका यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, सो अदर सॉफ्टवेयर के जैसे यहाँ पे भी आपको साइड ऊपर टॉप में होम, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज लेआउट, फार्मूलाज, है ना, डाटा रिव्यू, व्यू हेल्प, एक्रोबैट वगैरह, ये सारे आपको यहाँ पे टैब दिख रहे होंगे। एक्सेल में हम इसे क्या बोलते हैं? टैब। और सेम वैसे जैसे हम पावर बीआई में देखे थे, पावर बीआई में भी टैब के नीचे रिबन थी। सो यहाँ पे नीचे रिबन है। ठीक, सो ये सब, ये ऊपर का टैब कहला गया और उसके नीचे हम यहाँ पे इसे रिबन बोलते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे रिबन है, रिबन के अंदर क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे। जैसे कि ये वाला ग्रुप क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हमारा फॉन्ट का ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा अलाइनमेंट का ग्रुप है, ऐसे ही नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप वगैरह वगैरह, सो ऑन, इस तरीके से आगे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सेल के मेन फंडे पे। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। जो भी फॉर्मूला हमें लगाना होगा हम इसी फॉर्मूला बार पे लगाते हैं। ठीक है, आप जिस किसी भी सेल को सेलेक्ट करोगे उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ से पता चलेगा? वो देखने में तो पता चल रहा है कि भाई हम बी कॉलम पे हैं। कहाँ पे हैं हम? बी कॉलम पे। और कौन से नंबर की रो पे है? 3 नंबर की रो। मतलब हमारा इसका एड्रेस क्या होगा? सेल रेफरेंस क्या बोलते हैं हम इसे? रेफरेंस क्या होगा? B3। मतलब हम किस पोजीशन पे है? B3 पोजीशन पे है। ये हमें दिखाई कहाँ दे रही है? ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख रहे होगे यहाँ पे नेम बॉक्स में, यहाँ पे B3 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं B3 पे हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मैं अभी कहाँ पे हूँ? मैं E3 पे पहुंच गया। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा रेफरेंस, मेरा सेल रेफरेंस कौन सा होगा? C6 होगा। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ विंडो हैं जिनका यूज एक्सेल में बेसिकली होता है। ठीक है, सो अब अगर मान लीजिए मुझे मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना है तो मैं बेसिकली यहाँ पे कॉलम दूंगा और रो दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम का नेम दे रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ तो मैं बोलूँगा यहाँ पे रोल नंबर, शॉर्ट में मैंने RNO बोल दिया, उसका नेम एंड उसकी फीस, रोल नंबर, नेम, फीस, देन रोल नंबर हमने बोल दिया 101, नेम हमने बोल दिया यहाँ पे अमित, एंड फीस हमने यहाँ पे बोल दी सपोज 2500, 25,000। ऐसे ही 102, नेम हमने बोल दिया रवि, फीस सपोज इसकी हो गई 33,000। 103,
सपोज राहुल, फीस इसकी हो गई मान लो 35,000 एंड 104। सपोज मैंने बोल दिया जय, इनकी फीस हो गई मान लीजिए 22,000। सो ये हमने क्या किया, ये हमने कुछ रिकॉर्ड बनाए यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, रिकॉर्ड का सेट हो गया। आप इसे टेबुलर फॉर्मेट में देख सकते हो। ठीक है, अब एक्सेल में एक फायदा ये होता है कि आप एक्सेल में फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है उसके ऊपर किसी प्रकार के चेंजेस को अप्लाई करना, कोई ना कोई न्यू डिज़ाइन अप्लाई करना, है ना। इसे हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई रोल नंबर, नेम और फीस, अभी ये नॉर्मल दिख रहा है, जैसे कि नॉर्मल रिकॉर्ड दिख रहा है हमारे यहाँ पे, वैसे हमारा रोल नंबर, नेम और फीस दिख रहा है। भाई मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा हेडिंग है, मतलब कॉलम नेम है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कलरफुल दिखाई दे, थोड़ा साइज ज़्यादा बड़ी हो, थोड़ा बोल्ड हो। ठीक है, सो आप इसे एक्सेल में कर सकते हो, है ना। इसे हम एक्सेल में कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, बेसिकली हमें उन सेल को सेलेक्ट कर लेना होगा। सेल को सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की दबाकर राइट एरो की दबाइएगा, तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है। शिफ्ट के साथ में आपको राइट या लेफ्ट एरो की दबाएंगे, राइट लेफ्ट। ये मैं जा रहा हूँ राइट तो राइट साइड सेलेक्ट हो रहा है, ये मैं जा रहा हूँ लेफ्ट तो लेफ्ट साइड डी सेलेक्ट हो रहा है। मैं डाउन की दबाऊंगा तो डाउन की नीचे शिफ्ट होगा। आपको याद ये ध्यान रखना है कि शिफ्ट की आपको प्रेस किए रहना है, शिफ्ट की को प्रेस किए हुए सिलेक्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई क्या हो, मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए। सो आप सीधी सी बात है, इसकी फॉन्ट की सेटिंग करेंगे तो आपको होम टैब में फॉन्ट का ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बेसिक सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे फॉन्ट की मिल जाएंगी। भाई आपको बोल्ड करना है, देन आप इसमें बी में क्लिक कर दो, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको अंडरलाइन लगाना है, आई पे क्लिक कर दो, अंडरलाइन हो जाएगा। आई मतलब आइटैलिक होता है, बी मतलब बोल्ड होता है। अंडरलाइन लगाना है, अंडरलाइन लगा दीजिए, यू में क्लिक कर दो, अंडरलाइन आ जाएगी इसके नीचे। आप देखो हर एक के नीचे अंडरलाइन लगा दिया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये फॉन्ट तो ठीक है, मैंने बोल्ड कर दिया इसे, अब मैं चाह रहा हूँ सेंटर में आए। ठीक है, सेंटर में आए या फिर सेंटर को नहीं, हम चाहते हैं इसका कलर चेंज हो जाए भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे ये कलर का ऑप्शन आ रहा है, फॉन्ट कलर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रेड सेलेक्टेड है, मैं इसमें क्लिक करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट रेड में हो जाएगा। इसके अलावा कोई और फॉन्ट चाहिए, कोई और फॉन्ट कलर चाहिए, तो आप इस मेनू पे क्लिक करो, छोटी सी बटन दिख रही है, इसमें क्लिक करो, आप यहाँ से मल्टीपल कलर को चूज कर सकते हो। ठीक है, सो कलर थीम आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, ऑटोमेटिक पीछे वो उसका प्रीव्यू दिखा देगा। अब देखो उसका ब्लूइश टाइप में हो गया, ये हल्का ग्रीन हो गया ना। ठीक है, स्टैंडर्ड कलर में इस तरीके से कलर आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मोर कलर में चले जाओ, मोर कलर में क्लिक करोगे तो आपको पूरा कलर पैलेट ओपन कर देगा यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड में ये ये कुछ कलर्स यहाँ पे हैं, ब्लू ब्लू। यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको पसंद नहीं आया तो कस्टम में चले जाओ। कस्टम मीन्स आप अपने हिसाब से कलर को बना सकते हो, है ना। RGB रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू देकर आप अपने से बना सकते हो। तो हमें मैनुअली वैल्यू नहीं देना है। ये छोटा सा हुक यहाँ पे दिख रहा है, हमें इसे पकड़ना है और इसके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आप नीचे देखो, यहाँ पे जो भी कलर बनेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी ये वाला बन रहा है, ये देखो, ये हल्का ग्रीन, ये ग्रीन आ गया, है ना। जो भी कलर पसंद आया आप यहाँ सेलेक्ट कर लो, है ना। इसको कैसा रखना है, इसको डार्क रखना है तो इस स्केल से आप इसको नीचे करोगे तो डार्क होगा, और यहाँ पे आप करोगे तो ये थोड़ा लाइट होगा। तो लाइट सेट रखना है, डार्क सेट रखना है, आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो भाई मुझे मीडियम रखना है, हल्का डार्क, थोड़ा लाइट, और मान लो मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, है ना। ये पर्पल टाइप में दिख रहा है। ये पसंद आ गया तो आप इसे ओके कर दो, तो आपका जो कलर होगा हेडिंग का इस तरीके से हो जाएगा। सो आप यहाँ पे इससे आप कलर सेट कर सकते हो फॉन्ट का। ठीक है, कलर फिल करना है, अगर आपको फिल मतलब होता है भरना, जैसे कि चाह रहे हैं कि भाई ये जो हेडर है इस हेडर में कलर फिल हो जाए, पीछे बैकग्राउंड जो भी कलर है इसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे इस सेल में कलर कुल मिला के फिल करना है। तो मैं येलो बाई डिफॉल्ट दिख रहा है, तो अब देखो येलो कलर फिल हो गया। वही चीज़ अगर येलो नहीं करना है तो कोई और कलर करना है तो आप सेम सेम कलर पैलेट यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, सो आप यहाँ से हल्का लाइट येलो कर लो या कोई दूसरा कलर कर लो। तो मैं हल्का ब्लूइश टाइप में कुछ दे देता हूँ यहाँ पे, ग्रीन लाइट, कोई भी लाइट कलर दे देते हैं अपन यहाँ पे, हल्का डार्क। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे मैंने डार्क शेड दिया हुआ है।
तो ये दोनों होते हैं फॉन्ट के लिए, एक होता है फॉन्ट के लिए, आप कर्सर लेके जाओगे खुद बता देगा फॉन्ट के लिए, और ये होता है सेल में कलर को फिल करने के लिए। ठीक, फिर यहाँ से आप फॉन्ट की साइज को सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो मेरा हेडर है, जो मेरा कॉलम है नेम है, वो थोड़ा साइज ज़्यादा है, ज़्यादा होके आए, बड़ी होके आए, दिखाई दे। सो आप यहाँ पे साइज देख रहे हो, बाई डिफॉल्ट 11 साइज है, यहाँ से आप इसके साइज को बढ़ा लो। सो मैंने यहाँ पे मैं अगर 14 कर दूंगा, अच्छा सेलेक्ट नहीं था, देखो यहाँ पे ये गलत हो गया, हमें इससे पहले सेलेक्ट करना होगा ना, सेलेक्ट, ये अब सेलेक्ट हो गया। अब मैं साइज बढ़ाता हूँ, तो 14 देखो इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, बाई डिफॉल्ट वो 8 ले लिया, ये 16 के साइज, ये 14 के साइज। तो जो भी साइज आपको अच्छी लग रही है, अब पीछे उसका प्रीव्यू देख सकते हो, मैं जितना बढ़ाऊंगा साइज बढ़ती जाएगी। सो मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ या 14 कर देता हूँ, 14 इज सफिशियंट। तो थोड़ा सा जो हमारा हेडर है वो इस तरीके से आ गया। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा जो रिकॉर्ड बन रहा है, ये मुझे एक टेबल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में तो है, लेकिन बॉर्डर भी चाहिए मुझे इनके चारों ओर। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये बॉर्डर मिल जाएगा, ये बॉर्डर के लिए है। ठीक है, आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, दैट मीन्स एक लाइन, एक बॉर्डर केवल नीचे बस लगाएगा, बॉटम बॉर्डर। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लो पहले, ये मान लीजिए हमारा ये पूरा टेबल हो गया, इसे सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉटम बॉर्डर। शिफ्ट के साथ में मैं डाउन की प्रेस किया, फिर उसके बाद राइट की प्रेस कर दिया। सो मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉटम बॉर्डर। सो अब देखो नीचे केवल एक बॉटम बॉर्डर आया। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई बॉर्डर चाहिए, तो ठीक है, फिर से मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप इसमें क्लिक कर दो, तो आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए, तो ये आप देख रहे हो, ये बॉटम बॉर्डर में लगाया। टॉप में लगाना है तो आप देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता है, ऊपर एक डार्क सी लाइन, थोड़ा सा लाइन यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब टॉप बॉर्डर है। यहाँ पे ये कौन सा बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर है। यहाँ पे कौन सा बॉर्डर, राइट बॉर्डर है। नो बॉर्डर मीन्स मतलब कोई भी बॉर्डर नहीं, मैंने नो बॉर्डर कर दिया, मतलब सारे बॉर्डर खत्म, कहीं पे भी बॉर्डर लगा होगा वो बॉर्डर वहां से हट जाएगा। ठीक है, आपको चारों साइड चाहिए, अगर आउटसाइड बॉर्डर, किनारे किनारों बस में चाहिए तो आउटसाइड बॉर्डर लगा दो। तो आप देखोगे यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लग गया, किनारों में लग गया बस बॉर्डर। आपको हर एक के अंदर भी बॉर्डर लगाना है, हर एक सेल के ऊपर भी लगाना है, तो सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दो। ऑल बॉर्डर मतलब जितने भी होंगे रो एंड कॉलम, सबके ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बॉर्डर के अलग अलग स्टाइल हैं, आप यहाँ से बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। थिक वाला चाहिए थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब आउटलाइन जो रहे वो थिक रहे, तो थोड़ा सा थिक हो गई, देखिए इस तरीके से। सो कई सारे पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे या आपके सीट के अकॉर्डिंग या आपके डाटा के अकॉर्डिंग जो बॉर्डर सूटेबल हो, आप उस तरीके से बॉर्डर यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ डिफॉल्ट बॉर्डर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि टॉप एंड बॉटम बॉर्डर लगाना, केवल ऊपर और नीचे का लगाना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नो बॉर्डर कर देता हूँ फिलहाल के लिए, नो बॉर्डर, तो सारे बॉर्डर चले गए। आप चाहो तो बॉर्डर को डिजाइन भी कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, मतलब नीचे आओगे आपको ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो एक आपको ये आप पेन दे देगा, आपको कहाँ कहाँ बॉर्डर लगाना है भाई। तो आप पेन से बता दो भाई मुझे यहाँ पे एक बॉर्डर लगाना है, फिर मुझे एक यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, फिर मुझे एक यहाँ पे बॉर्डर लगा। देखो आप खुद ही ड्रॉ कर रहे हो अपने पेन से, है ना। Oh, I see. आप खुद ही बॉर्डर को ड्रॉ कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। आपको ऐसे लगाना है, इसको डबल क्लिक करोगे तो आएगा, डबल क्लिक करके ड्रैग कर देना पेन को। अब जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक हेडर के ऊपर ही बॉर्डर चाहिए, अभी ये वाला बॉर्डर नहीं आ रहा था उसमें, मतलब इसमें अगर आप जाके देखोगे तो ऐसा कोई बॉर्डर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। मैं कुछ ऐसे बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, ऐसे बॉर्डर की।
ये वाला डिजाइन, ये वाला बॉर्डर डिजाइन आपको यहाँ पे रेडीमेड में नहीं है ना। या तो नीचे लगेगा, या तो टॉप में लगेगा, या तो लेफ्ट में लगेगा, या तो राइट में लगेगा, या तो नहीं लगेगा, या तो ऑल में लगेगा, या तो आउटसाइड में लगेगा, या तो आउटसाइड में थिक वाला लगेगा, या तो नीचे डबल बॉर्डर लगेगा, या तो नीचे थिक बॉर्डर लगेगा, है ना। इस तरीके से है। लेकिन ये वाला बॉर्डर का शेप नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसे डिजाइन मैनुअली ड्रॉ कर सकते हो। तो आपने, अगर आपको मैनुअली ड्रॉ करना होगा तो आप ड्रॉ बॉर्डर में चले जाना, ठीक है। ऐसे ही आप ड्रॉ ग्रिड में जाओगे तो आप ग्रिड ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं ड्रॉ ग्रिड में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं फिलहाल इसको नो ग्रिड, नो बॉर्डर फिर से कर देता हूँ। तो पहले मैं सेलेक्ट कर दूँ इसे, मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड चाहिए, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। सो यहाँ से लेके तो ग्रिड पहना दिया, जैसे कपड़े पहनाते हैं ना बच्चों को इसमें जी सर। यहाँ तक ग्रिड, यहाँ तक ग्रिड, यहाँ तक ग्रिड हो, पहन गया कपड़े, मतलब बॉर्डर पहना दिया हमने, अपने रिकॉर्ड को बॉर्डर पहना दिया, हाँ सर। समझ गए। तो आप यहाँ पे ग्रिड डिजाइन कर सकते हो, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मुझे, इसके अंदर आप डायरेक्टली रिकॉर्ड बना सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। आपको दो का चाहिए तो दो का ग्रिड बना लिया, हो गया। अब ये ग्रिड का काम खत्म, तो वापस से आप जाओगे बॉर्डर पे और ग्रिड पे वापस से क्लिक करोगे, ड्रॉ ग्रिड पे पॉइंटर मिलेगा, ठीक है। डबल क्लिक करके आप इसमें किसी भी सेल में अगर आपको लिखना होगा, सिंगल क्लिक में तो सेल सेलेक्ट होगी, सिंगल क्लिक में क्या हो रही है, सेल सेलेक्ट हो रही है। अब मुझे इसमें लिखना है तो सिंगल क्लिक नहीं, इसी के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक करोगे तब यहाँ पे कर्सर आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मुझे लिखना है रोल नंबर एंड कोर्स, रोल नंबर एंड कोर्स। तो इस वाली टेबल मैंने कहीं पे कोर्स की एंट्री नहीं की, तो मैं इस वाली टेबल पे रोल नंबर, भाई 101 वाले का कोर्स है MCA, 102 वाले का कोर्स है सपोज कुछ भी BCA, 103 वाले का कोर्स है MTech, 104 वाले का है BTech, ठीक है। तो ये हमारी कोर्स टेबल बन गई, ये हमारी स्टूडेंट टेबल बन गई। आप इसको इस तरीके से, ये हमारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया और ये हमारा कोर्स का रिकॉर्ड हो गया। याद होगा आपने जब एसक्यूएल पढ़ा था तो वहां पे हम टेबल में रिलेशनशिप के बारे में बात किए थे, तो मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की का फंडा बताया था। जब दो अलग अलग टेबल के बीच में रिलेशन मेंटेन करनी होती है, एट दैट टाइम जो हमारी पहली टेबल होगी उसका जो यूनिक की वाला फील्ड है, तो इसे हम प्राइमरी की सेट कर सकते हो। तो ये इस रोल नंबर का लिंक इस रोल नंबर से बन जाएगा, है ना। तो ये प्राइमरी की कहलाएगी। ये मैं डाटाबेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ बस, यहाँ पे उसका कुछ खास यूज है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने इस तरीके की टेबल बनाई है, ठीक है भाई। सो इस तरीके से हम बॉर्डर वगैरह कर सकते हैं। अभी नीचे आपको इरेज बॉर्डर भी दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इरेज बॉर्डर दिख रहा है, किसी बॉर्डर को इरेज करना है तो आपको इरेजर मिल जाएगा, भाई मुझे नीचे का बॉर्डर मिटाना है, ठीक है, या मुझे अंदर के बॉर्डर मिटाने हैं, तो ये वाला इरेज कर दो, डबल क्लिक करो। और जैसे हम कॉपी पेन में इरेजर यूज करते हैं ना पेंसिल को मिटाने के लिए, तो हमको इरेजर मिल गया। आप चाह रहे हो कि इसमें से मुझे ये बीच की इसको हटाना है तो ये हटा दो, ये बॉर्डर यहाँ से इरेज कर दो, तो सारे बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे गलती से साइड में भी बॉर्डर चला गया, है ना, ये वाला भी इरेज हो गया, ये छोटा सा यहाँ से भी इरेज हो गया, है ना। सो मैं इरेजर को वापस रखता हूँ उसकी जगह पे, ये मैंने वापस अभी देखो सेलेक्टेड है इरेजर ना, ये सेलेक्टेड है इरेजर, मैं वापस से इरेजर को रख दिया अपनी जगह पे। मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे जो मेरा बॉर्डर मिट गया है इसमें वापस से आ जाए, है ना। साइड में देखो ना ये बॉर्डर हट कट यहाँ पे कट गया है। सो मुझे वापस से चाहिए तो उस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा और बॉर्डर पे जाऊंगा, और बॉर्डर पे जाऊंगा मैं, लेफ्ट बॉर्डर यहाँ पे लगा दूंगा, लेफ्ट बॉर्डर लग गया। और यहाँ पे जाऊंगा, इसमें भी मैं लेफ्ट बॉर्डर लगा दूंगा तो इसका भी लेफ्ट बॉर्डर लग जाएगा, लगा। अच्छी इस वाले सेल में भी एक लेफ्ट बॉर्डर और लगा दूंगा, ये लग गया। प्लस इसमें मैं एक राइट बॉर्डर भी चाहिए मुझे, तो मैं एक काम करूंगा, मैं लेफ्ट राइट दोनों बॉर्डर लगा दूंगा, राइट बॉर्डर, तो राइट बॉर्डर भी लग गया, ठीक है भाई। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। अभी देखो फॉन्ट आपको चेंज करना है, यहाँ पे
एप्टॉस नैरो कोई फॉन्ट यहाँ पे चल रहा है, मुझे फॉन्ट बदलना है, तो आप चाहो तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट मतलब जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका स्टाइल। आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको कई सारी फॉन्ट की लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा। इतने सारे फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं, है ना। जो भी अच्छा लगे आप उनको कर लो, ठीक है। सो अब जब फॉन्ट अप्लाई करोगे तो जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो हेडिंग है ना उसी के ऊपर मैं फॉन्ट अप्लाई करूँ। मुझे ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें जाओ और आपको जो अच्छा लगे, जैसे कि ब्लैक बोल्ड या ऐसा कोई सा फॉन्ट। मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अतरंगी फॉन्ट दूंगा ताकि आप लोग को वहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे जाए। कोरियर न्यू, तो देखो ये थोड़ा चेंज, हाँ ये ठीक है, ये सुटेबल है। कोरियर न्यू का फॉन्ट देखो, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमारे पास। अभी देखो मैं अमित में क्लिक करूंगा तो अमित का क्या है, एप्टॉस है। और रोल नंबर में क्लिक करूंगा तो रोल नंबर क्या है, कोरियर न्यू है। नेम का भी क्या है, कोरियर न्यू है। जो भी सेल सेलेक्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा भाई, है ना। साइज कितनी है, 14 है। इनकी साइज कितनी है, एप्टॉस है और साइज 11 है, इसकी साइज 14 है। ठीक है। सो अब इसके बाद का जो बेसिक फंडामेंटल एक्सेल है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। इसका छोटा मोटा प्रैक्टिकल कर लो, कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाला आज मैंने बताया है। अभी 2-3 दिन बच्चों वाला ही चलेगा, फंडामेंटल ही है ना। तो ठीक है सर। बेसिक फॉर्मेटिंग, इंसर्ट कैसे करना है, सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में हम अपने फिर पावर बीआई में आ जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।